नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 77 अध्याय 3 आचरण अनुशासन अनासक्त श्लोक संख्या 20। भावार्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि राजा जनक आदि कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह की ओर देखते हुए तुझे भी कर्म करना ही उचित है, अर्थात लोगों को कुमार्ग की ओर से निवृत्त करना तथा सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करना। गीता के इस श्लोक में राजा जनक का उदाहरण दिया गया है। यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय में कर्मयोग की व्याख्या कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बात को गहराई से समझने के लिए ही राजा जनक का उदाहरण दिया। राजा जनक त्रेता युग के सबसे महान कर्मयोगी थे, जिनका उदाहरण बुद्धिजन आज भी समय समय पर देते रहते हैं, क्योंकि राजा जनक ने राजकीय जीवन जीते हुए भी अपने जीवन काल में ही पूर्णता को प्राप्त कर लिया था। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कर्म किए सब आसक्ति रहित होकर किए और मानव जाति के उत्थान के लिए किए। यहाँ कुरुक्षेत्र में आत्मज्ञान पर बल दिया गया है, जिससे कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए उचित कर्म करे और समस्त मानव जाति एवं प्रकृति की रक्षा का व्यवस्था का प्रबंध सुचारू रूप से करे। आत्मज्ञान हर एक को हो ही जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है, पर आत्मज्ञान द्वारा उचित व्यवस्था जो करता है, ऐसी राह का अनुसरण कर सभी देशवासी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन कर इस यज्ञ में अपना योगदान अवश्य दे सकते हैं। और फिर यदि एक शासक कर्तव्यपरायण जीवन जीता है तो मानव जाति का उत्थान होने से कोई नहीं रोक सकता। राजा जनक एक ऐसे महान शासक थे जिन्होंने अपने जीवन काल में राजकाज संभालते हुए और वैभवशाली राजा होते हुए भी अपने आप को कभी भी विलासता और भौतिकता में लिप्त नहीं होने दिया। वे हर कार्य कर्तव्य मानकर करते और प्रजा की भलाई के लिए करते रहे, पर स्वयं अनासक्त रहे। ऋषि अष्टावक्र के साथ हुए संवाद से उनको आत्मबोध हुआ, जो आत्मज्ञान से ऊपर की स्थिति है। श्री कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण अर्जुन को दिया। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन का जन्म भी राज परिवार में हुआ है। अब जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान हो ही गया है, तो उसे भी राजा जनक की तरह अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। युद्ध के संचालन का सारा भार अर्जुन पर है, तो उसे मोह बंधन का त्याग कर नियति को स्वीकार कर अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। युद्ध के मैदान में कौरव सेना युद्ध प्रारंभ होने का शंखनाद कर चुकी थी, लेकिन अर्जुन दुविधा में पड़ शस्त्र त्याग कर बैठा था, जो एक वीर क्षत्रिय योद्धा के प्रतिकूल व्यवहार था। इस श्लोक में एक शब्द लोक संग्रह का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य है कि अर्जुन को चाहिए कि वो जनमानस को उचित मार्ग दिखाए, न कि कुमार्ग। राजा जनक की तरह यदि कोई शासक सुशासन का पालन करेगा तो प्रजा भी उसका अनुसरण करेगी। इसलिए अर्जुन को एक राजकुमार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए युद्ध करना ही होगा। श्लोक संख्या 21 अध्याय 3 भावार्थ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करता है। वह जिसे श्रेष्ठ कहकर प्रमाणित कर देता है, लोग उसी का अनुसरण वर्तने लगते हैं। मनुष्य का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो मनुष्य के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक केंद्र है और वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है तथा उस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृति मानव आत्मा है। यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा सुख दुख सब उसकी ओर बढ़े चले जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महान शक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेने में उसमें शक्ति है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी है। संसार में जो कार्यकलाप हम देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारे का सारा मन का खेल है। उपरोक्त विचार महान
स्वामी विवेकानंद जी के हैं। हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि सभी जंतुओं में मानव मात्र को ही विलक्षण बुद्धि प्राप्त है, जिसके चलते हम अपने चारों तरफ हो रहे विकास को देख पा रहे हैं, और इसका आधार है मनुष्य के कर्म। इतिहास के पृष्ठों को यदि हम पलटकर देखें तो हमें ऐसे अनगिनत विचारक और शोधकर्ता मिलेंगे जिन्होंने अनेकों सभ्यताओं का मार्गदर्शन किया, विचारधारा को धर्म का रूप दिया और अपने कर्मों द्वारा विश्व को प्रभावित किया। ऐसे लोग समाज के किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, जिनके कर्म उन्हें समाज में सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसे लोगों को किसी धर्म विशेष में खोजने की आवश्यकता नहीं है, ये हर धर्म में मिल जाते हैं। धर्म के संस्थापक भी यही लोग होते हैं। ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जब अपने विचारों एवं कर्मों को समाज और देश में साझा करते हैं तो उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। वे भी उस महान शक्ति का अनुसरण करने लगते हैं जिसे वे श्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान देने की बात है कि ऐसे लोग लोभ और अहंकार से दूर होते हैं। उनके कर्म और उद्देश्य समाज के हित के लिए होते हैं, न कि स्वार्थ पूर्ति के लिए। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने राजा जनक को कर्मयोगी बताया था, क्योंकि वे चाहते थे कि अर्जुन भी कर्मयोगी बने, अर्थात कर्म के महत्व को समझे। ऐसे महापुरुष गृहस्थ आश्रम में रहकर भी श्रेष्ठ कहे जाते हैं। फिर वो व्यक्ति जनसाधारण में से कोई भी हो या राज परिवार में से कोई। स्वयं श्री कृष्ण भी तो ऐसे ही महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन का उद्देश्य बुराई का नाश कर समाज को धर्म की राह पर लाना था। श्रेष्ठ पुरुष के यही लक्षण हैं, और यह उचित भी है कि ऐसे लोग जीवन भर अपने ही कर्मों द्वारा समाज का मार्गदर्शन करते रहें और ज्ञान की गंगा बहती रहे। इससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग शाश्वत सुख का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, भौतिक सुख में और आत्मज्ञान में भेद जान सकेंगे। और यदि हमें श्रेष्ठ बनना ही है तो अधर्म का नाश करना आवश्यक है। इसलिए हे अर्जुन, तू शस्त्र उठा। सरल भाषा में यदि समझना चाहें तो कह सकते हैं कि अन्याय को मिटाने के लिए प्रयत्न कर, यह हर मानव का सामाजिक कर्तव्य है। अधर्म का नाश करना ही होगा। श्लोक संख्या 22, अध्याय 3। भावार्थ। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे ना तो कोई कर्तव्य है और ना कोई अप्राप्त वस्तु ही प्राप्त करनी है, तो भी मैं कर्म में ही लगा रहता हूँ। पहले तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को राजा जनक का उदाहरण देकर कर्म और ज्ञान को समझाने का प्रयास किया और यह भी बताया कि राजा जनक एक महान शासक थे। उन्हें जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर उन्होंने आत्मज्ञान और आत्मबोध को समझा और इसलिए उन्होंने धर्मोचित कर्म किए और एक राजा होते हुए भी कर्मयोगी कहलाए। यह सब उन्होंने एक शासक के रूप में और गृहस्थ आश्रम में रहकर किया। हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहकर समझा रहे थे कि स्वधर्म का पालन करने के लिए स्वयं धर्म की राह पर चलने का प्रयोजन खोजने की आवश्यकता नहीं। कर्तव्य का पालन सामाजिक संस्था है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कर्तव्य का निर्वाह किस तरह और कैसे करते हैं। कहने का अर्थ है कि यदि आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके पास या आपके साथ कोई नहीं, सामाजिक व्यवस्था से आपका कोई नाता नहीं, तो फिर कर्तव्य का पालन किस लिए और किसके लिए? परंतु अर्जुन एक राजकुमार है और क्षत्रिय धर्म का पालन करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो समाज का अभिन्न अंग है, जैसे हम और आप सब। प्रस्तुत श्लोक में उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए अर्जुन से कहा कि वे भी एक राज परिवार से संबंध रखते हैं और ऐसा कोई सुख या वस्तु नहीं है जो उन्हें अप्राप्त है। अर्थात उनके पास वो सब सुख हैं जो किसी राजा या राजकुमार के पास होने चाहिए। पर राजकुमार होते हुए भी उनके मन में कोई लोभ, मोह या अहंकार नहीं है। उनका जीवन एक योगी का जीवन है और उनके कर्म धर्म की संस्थापना से प्रेरित है। वे सदा ही त्याग का पालन करते रहे हैं। वे कभी शासक बनकर समाज के सामने नहीं आए। उनका पूरा जीवन त्याग और धर्म का उदाहरण है। धर्म भी ऐसा धर्म जिसका पालन कर लोगों में समन्वय बना रहे और अराजकता ना फैले। हम सब जानते हैं कि सब वेद पुराण आदि का ज्ञान रखते थे। इसका प्रमाण गीता में उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं। श्री कृष्ण ने सदा ही कर्म को प्रमुख माना। कह सकते हैं कि एक राजकुमार होते हुए भी वे मन और कर्म से योगी थे। ऐसे ही अर्जुन एक वीर महान योद्धा व सेना नायक था और इन गुणों के साथ यदि वो सोच समझकर उचित अनुचित को परख कर
कर्म करेगा तो निश्चित रूप से मानव जाति का उद्धार होगा। यदि कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है तो ज्ञान के बिना कर्म भी अधूरे ही हैं। श्री कृष्ण को जीवन में सब कुछ प्राप्त था, पर फिर भी सदा कार्यरत रहे, जिससे दूसरों का पथ प्रदर्शन हो और वे अपना जीवन सफल बना सकें। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राज परिवार का हो या आम नागरिक, कर्तव्य का पालन करना सबका कर्तव्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना उदाहरण देकर उसकी उलझन दूर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपस में मित्र होने के साथ साथ वे पारिवारिक संबंध भी रखते हैं, अर्थात एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। धन्यवाद। नीरा भसीन।